और देखिए बड़ी खबर आपको बता दें, भारतीय सेना का ऑपरेशन सिंदूर। भारतीय सेना ने पीओके में 9 आतंकी ठिकाने तबाह कर दिए हैं। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, ऑपरेशन रात में मुजफ्फराबाद में अंजाम दिया गया इसे। इसके अलावा पहलगाम हमले के जवाब में ये बड़ी और सटीक कार्रवाई मानी जा रही है। ये तस्वीरें आप देख रही हैं, रक्षा मंत्रालय ने ऑपरेशन की पुष्टि कर दी है। ऑपरेशन सिंदूर इसे नाम दिया गया है। और देखिए पहलगाम हमले के 15 दिन बाद भारत ने पाकिस्तान और पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर यानी कि पीओके में 9 आतंकी ठिकानों पर यह स्ट्राइक कर दी है। ये हमला बुधवार रात 1:30 बजे ऑपरेशन सिंदूर के तहत बहावलपुर में, मुरीदके में, बाग, कोटली और मुजफ्फराबाद में किया गया। रक्षा मंत्रालय ने इस ऑपरेशन की पुष्टि की। और आपको बता दें कि देखिए प्रधानमंत्री खुद नरेंद्र मोदी इस पूरी ऑपरेशन पर नजर बना के रखे हुए थे। जब हिंदुस्तान सो रहा था उस दौरान देखिए इसको अंजाम दिया गया, ऑपरेशन सिंदूर। हालांकि आज से देखिए आपको बता दें कि जिस तरीके से हमने देखा है कि पूरी तैयारी जो है वो कर ली गई थी, लेकिन इसका अंदाजा नहीं था। और ये खुद कहा था भारत ने, भारत की सेना की तरफ से कहा गया था, भारत सरकार की ओर से कहा गया था कि पाकिस्तान को ऐसा मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा जिसकी कल्पना भी पाकिस्तान नहीं कर सकता है। और वैसे ही सटीक कार्रवाई जो है वो की गई है। वायु रक्षा यूनिट हाई अलर्ट पर इस समय है। ये बड़ी खबर आपको बता दें इस वक्त की, जहां ये वही ठिकाने हैं, ये वही ठिकाने जिस पर कार्रवाई की गई है, मुंहतोड़ जवाब दिया गया है, जहां से भारत पर आतंकी हमलों की साजिश रची जा रही थी। उस दिन को नहीं भुलाया जा सकता जब किस तरीके से भारतीय टूरिस्ट घूमने के लिए गए हुए थे पहलगाम में, और वहां पर एक एक करके उनका धर्म पूछकर उनको गोली मार दी गई। और देखिए उसका बदला ऑपरेशन सिंदूर, उसे यही नाम दिया गया है। ऑपरेशन सिंदूर इसे इसलिए नाम दिया गया क्योंकि जिस तरीके से हमारी माताएं बहनें वहां पर पहुंचती हैं, और किसी का तो देखिए 6 दिन पहले शादी हुई थी, उसकी मांग का सिंदूर उजाड़ दिया जाता है। अब ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये तस्वीरें जो सामने आ रही हैं, इसमें साफ देखा जा सकता है कि पाकिस्तानी किस तरीके से भागते हुए दिखाई दे रहे हैं। और ये भी सुनिश्चित किया गया है, ये साफ किया गया है कि जो पाकिस्तानी सेना है उसको नहीं छेड़ा गया है। ये जो एयर स्ट्राइक की गई है उसमें जो ठिकाने हैं वहां पर सिर्फ आतंकी ठिकानों को ही तबाह किया गया है। ये 9 आतंकी ठिकाने जहां पर एयर स्ट्राइक की, और इसकी तस्वीरें भी देखिए सामने आ गई हैं। भारत पूरी तरीके से तैयार है। एक तरफ तो भारत तैयार है पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब देने के लिए, वहीं भारत तैयार है मॉक ड्रिल के लिए, जिसके बारे में बताया जा रहा था, भारतीयों को समझाया जा रहा था। अब आतंकी डर के बैठ जाएं, आतंकियों की जिस तरीके से अब खैर नहीं है, ये पाकिस्तान की तरफ से जरूर तैयारी की गई होगी, लेकिन पाकिस्तान को यह अंदाजा नहीं होगा कि भारत किस तरीके से कार्रवाई करेगा, क्योंकि भारत ने यह साफ कर दिया है, भारत सरकार की ओर से साफ किया गया, भारतीय सेना की तरफ से साफ किया गया कि अगर भारत में कदम रखने की कोशिश की गई, कश्मीर में कदम रखने की कोशिश की गई, तो पूरी तरीके से जवाब दिया जाएगा। अब वो जवाब देखिए इस तरीके से दिया गया है, एयर स्ट्राइक के जरिए जवाब दिया गया। अब 9 ठिकानों पर आतंकी हमला जो है वो 9 ठिकाने ऐसे जहां पर आतंकी बैठे हुए थे, जिनके पनाहगार थे, उन पर पूरी तरीके से ये सटीक कार्रवाई इन तस्वीरों में आप साफ देख भी सकते हैं। और साथ ही ये भी आपको बता दें कि पाकिस्तान की जो रिपोर्ट्स बता रही हैं, हालांकि इस समय पाकिस्तान पूरी तरीके से बौखलाया हुआ है, और बहावलपुर में एयर स्ट्राइक के बाद 30 लोगों की मौत हो गई है, जो ये रिपोर्ट सामने आ रही हैं, जो ये सूत्र बता रहे हैं। क्योंकि देखिए भारत बदला तो लेगा, भारत को जिस तरीके से यहां पर पूरी तरीके से हमने ये भी देखा कि उन माताओं बहनों का सिंदूर उजाड़ दिया गया, धर्म पूछकर गोली मारी गई है, कलमा पढ़ने के लिए कहा गया, और कलमा नहीं पढ़ा तो गोली सीधा सीने में उतार दी जाती है। इतनी भयावह वो तस्वीर सामने आई थी जिसको देश भुला नहीं पा रहा है, लेकिन बदला लिया गया। उसके बाद से ही हाई लेवल मीटिंग्स जो है वो शुरू हो गई थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से तमाम बैठकें की गई, हर रोज मीटिंग चली, कई बार मीटिंगें चली हैं, और ये मीटिंग में साफ किया गया कि सेना ये खुद डिसाइड करेगी कि आखिरकार किस तरीके से रणनीति क्या होगी, समय क्या होगा, और इसके अलावा
कैसे ये स्ट्राइक करनी है, क्योंकि ये पाकिस्तान को पता था कि पाकिस्तान ने गलती की है तो उसका अंजाम उसे भुगतना पड़ेगा। अब देखिए अंजाम भुगता है पाकिस्तान ने और भारत ने दिया है मुंहतोड़ जवाब। पाकिस्तान के इंटर सर्विसेज पब्लिक रिलेशंस जो बता रहे हैं ISPR, और ये कहा गया है कि वहां पूरी तरीके से इस समय खौफ का माहौल है। हालांकि ये पहले से ही सुनिश्चित था। देखिए भारत को मुंहतोड़ जवाब देना है, भारतीय सेना को मुंहतोड़ जवाब देना है। भारतीय सेना इसके लिए पूरी तरीके से तैयार थी। अब भारतीय सेना ने मुंहतोड़ जवाब दे दिया है। पाकिस्तान बौखलाया हुआ है। अब पाकिस्तान को डर के बैठने की जरूरत है कि अगर कोई भी अगला कदम उठाया जाता है तो भारतीय मुंहतोड़ जवाब देने के लिए भारतीय सेना, भारत की सरकार मुंहतोड़ जवाब देने के लिए पूरी तरीके से तैयार है। अब फिलहाल तो पूरे पाकिस्तान में स्कूल कॉलेज बंद कर दिए गए हैं, 9 आतंकी ठिकाने तबाह किए गए हैं, लेकिन यह जरूर सुनिश्चित किया गया है कि पाकिस्तानी सेना के ऊपर नहीं इसको अंजाम दिया गया। सिर्फ ठिकाने तबाह हुए हैं आतंकी। ये वही आतंकी ठिकाने हैं जहां पर भारत को नुकसान पहुंचाने की साजिश रची जा रही थी, और उस साजिश पर देखिए किस तरीके से पानी फेरा है, किस तरीके से यह स्ट्राइक की है, ये तस्वीरें साफ बयां कर रही हैं। फिलहाल आपको बता दें कि पीएम मोदी ऑपरेशन सिंदूर को पूरी रात मॉनिटर करते रहे, पूरी रात देखते रहे, और जैसे ही यह सफल हुआ उसके बाद से ही रक्षा मंत्री की तरफ से खुद बयान सामने आता है। उन्होंने कहा भारत माता की जय, यानी कि यह ऑपरेशन सिंदूर सफल हुआ है। अब देखिए दिन में मॉक ड्रिल भी यहां पर की जानी है, सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं और वायुसेना यूनिट्स हाई अलर्ट पर इस समय हैं। थल, नभ सेना, जल सेना सभी अलर्ट पर इस समय हैं। आपको बता दें कि 9 आतंकी ठिकाने जिनको पूरी तरीके से तबाह किया गया के साथ भिड़ंत करो, भारत में आतंकियों को भेजो, वहां दहशत फैलाओ, और उसके बाद जो नेशनलिज्म पाकिस्तान में भारत के खिलाफ जो है वो जिंदा होगा, उसको लीड करो। लेकिन मुनीर का यह समूचा दाव इस बार उल्टा पड़ चुका है।